नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबके साथ हूँ। आज बारी है क्लास 10th का चैप्टर 6 द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, जो हमारी सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर है। तो इसको हम पढ़ते हैं। इसमें अच्छी बात यह है कि एक व्यक्ति को साइंटिस्ट बनते हुए दिखाया गया है। अब बचपन से लेके जब तक वो बड़ा नहीं हो गया, उसकी पूरी जर्नी यहाँ पर बताई गई है। तो हमें एक प्रेरणा मिलेगी अगर हम इस चैप्टर को ध्यान से समझेंगे। तो लोगों के लिए टफ हो सकता है, लेकिन मैं इसको बहुत ही ईजी और आसान तरीके से आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको मेरे पूरे नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिए, उस पर क्लिक करके नोट्स भी खरीद सकते हो। जी हाँ, आज हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसे साइंटिस्ट जिनका नाम था रिचर्ड एवराइट। ये रिचर्ड एवराइट एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको सीरली स्कॉलर अवार्ड और स्कवरिंग पिलो अवार्ड बायोकेमिस्ट्री के लिए और मॉलिकुलर बायोलॉजी के लिए दिया गया था। और ये इसलिए दिया गया था क्योंकि उनको बटरफ्लाइज का बहुत शौक था। बटरफ्लाइज की तरफ ये डेडिकेटेड थे कि कौन कौन सी प्रजाति होती हैं बटरफ्लाई की। बटरफ्लाई मतलब जानते हो ना, तितलियाँ। तितलियों की कौन कौन सी प्रजाति होती है ना, और किस तरह से वो बिहेव करती हैं, इनको बहुत पसंद था। और सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है, कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को पसंद करता है। अच्छा, एक बात और बता दूँ मैं इनके बारे में। ये 22 साल की उम्र में स्काउट ऑफ द ईयर बने थे, तो मतलब एक बड़ी बात है। और इनके बारे में एक और चीज़ सुन लो जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिंग है। वो ये है कि कॉलेज स्टूडेंट का एक बहुत फेमस है, वो है नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। कॉलेज स्टूडेंट का कभी उसमें नाम तक नहीं दर्ज हुआ, लेकिन एक आर्टिकल इनका उसमें छपा। तो ये पहली बार था जब किसी साइंटिफिक जर्नल ने कॉलेज स्टूडेंट का कोई भी काम पब्लिश किया हो, वो भी अपने जर्नल में। बहुत बड़ी बात है ये। तो क्यों ना हम इनके बारे में और अच्छी तरह से जानते हैं। तो देखो, एवराइट जो हैं उनका जन्म हुआ था रीडिंग नाम के शहर में। ये पेनिसिल्वानिया में पड़ता है और इस शहर में इनका जैसे जन्म हुआ तो इनका बचपन से ही देखो पूत के पांव पालने में नज़र आ जाते हैं। बचपन से ही इनको ना तो फुटबॉल खेलने का शौक था ना बेसबॉल खेलने का शौक था। अब अमेरिका में फुटबॉल और बेसबॉल बहुत चलते हैं, लेकिन इनको तो नहीं था। ये बच्चों के साथ ज़्यादा खेलते नहीं थे। तो फिर इनको किसका शौक था? इनको शौक था कलेक्शन का। चीज़ें कलेक्ट करते थे, जैसे रॉक्स कलेक्शन, फॉसिल्स कलेक्शन, कॉइन्स कलेक्शन, है ना। ये सोचते थे कि मैं एस्ट्रोनॉमर बन जाऊं। और तो अब एस्ट्रोनॉमर मतलब अंतरिक्ष यात्री होता है। तो एस्ट्रोनॉमर बनना है तो ये क्या करते थे? अंतरिक्ष की तरफ देखते रहते थे, यानी कि हमेशा तारों को देखते रहते थे, स्टार गेजिंग करते रहते थे, है ना। अब अच्छी बात ये थी कि इनकी मम्मी जो थी वो भी इनको एनकरेज करती थी। अब ऐसी मम्मी सबको मिल जाए तो मज़ा ना आ जाए। ऐसा एनकरेज करती थी कि इनको ट्रिप्स पे ले जाती थी, है ना। और ऐसी ट्रिप्स पे ले जाती थी जहाँ इनको कुछ सीखने को मिले। बचपन में ही इनको टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल्स ये दे दिए गए थे। अब समझ लो जब बचपन में ही ये सब दिया जाए तो बच्चा तो सीखेगा ही सीखेगा। तो मम्मी जो थी वो इनकी एक अच्छी कंपेनियन थी। कंपेनियन मतलब साथी थी, दोस्त थी, है ना। क्यों थी? क्योंकि बेचारे का 3rd जब ग्रेड में थे तब पिताजी चले गए थे। तो ऐसे में मम्मी ही उनका एक सहारा थी और मम्मी एक अच्छी दोस्त साबित भी हो रही थी। मम्मी बच्चों को बुला दिया करती थी, बच्चे उनके साथ खेल लिया करते थे थोड़ा बहुत। अगर बच्चे नहीं होते थे तो खुद खेल लिया करती थी और ऐसी एक्टिविटी करवाती थी जिससे उन्हें सीखने को मिले, लर्निंग मिले, ना कि फिजिकल वर्क करवाती थी। तो क्या हुआ कि जब ऐसा माहौल रहेगा तो मतलब इस स्टार्टिंग से ही इनको क्या था? कलेक्शन का शौक था। तो ये बटरफ्लाई भी कलेक्ट करते थे, वो भी नर्सरी क्लास में, किंडरगार्टन में। तो इस एज में मतलब नर्सरी क्लास में अगर कोई बटरफ्लाई कलेक्ट कर रहा है तो एक बहुत बड़ी बात है ये तो, है ना। तो बचपन से ही इनको ऐसा शौक था। और तो छोड़ो, जब ये 2nd ग्रेड में थे तो पता है एवराइट ने क्या किया? 25 तरह की बटरफ्लाइज इन्होंने कलेक्ट कर ली। 25 तरह की स्पेसीज, है ना। वो सारी आपकी बुक में लिस्ट बनी हुई है, आप देख भी सकते हो। अब धीमे धीमे एक काम करते रहो तो बोर हो जाते हैं। ऐसे ही एवराइट के साथ हुआ। ये बोर हो गए तो मम्मी समझ गई कि ये बोर हो रहे हैं। तो मम्मी ने एक बुक ला के दी इनको। उस बुक का नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। उस बुक ने तो इनकी ज़िंदगी बदल दी। उस बुक में अच्छी बात क्या थी? एंड में लिखा था कि जो भी रीडर्स, जो भी इस बुक को पढ़ रहे हैं, आप चाहो तो हमारी रिसर्च में मदद कर सकते हो। हम तितलियों पे रिसर्च कर रहे हैं। एक तितली एक जगह से माइग्रेट करके दूसरी जगह जाती है, उस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो इनकी मम्मी ने जैसी वो बुक पढ़ी और देखा कि इनका इंटरेस्ट है, तो मम्मी ने लेटर लिखा। तो बुक के जो राइटर थे, बुक जहाँ से प्रकाशित की गई थी वो थी यूरी हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा से।
तो डॉक्टर यूरी हार्ट जो थे उन्होंने इनका सपोर्ट किया और बोला आप ऐसा किया करो, आपको तितली बनाने का शौक़ तो है ही, आप क्या किया करो, टैग लगा दिया करो। अब टैग क्यों लगाया करो, देखो एक तितली पर टैग लगाएंगे तो वो उड़ जाएगी तो कहीं तो जाएगी, किसी को तो मिलेगी। तो रिसर्च में जो किसी को मिलेगी तो हमें पता चल जाएगा ये तितली यहाँ से उड़ के वहाँ पे माइग्रेट हुई है। तो इनने उनका काम करना शुरू कर दिया, इंटरेस्ट आया इनको काम करने में। अब इन ये क्या करते, तितली को लेते, उसमें टैग लगाते, उसको उड़ा देते, है ना। धीमे धीमे इनका ऐसे काम चल रहा था। अब इनको थोड़ा टफ लगा, इनने कहा यार ये तो बहुत टफ है, एक तितली को ढूंढो फिर उसमें टैग लगाओ, तो क्या करें। तो इनने क्या दिमाग लगाया, और बहुत अच्छा दिमाग लगाया, इनने फीमेल तितलियों को लिया, मतलब फीमेल जो बटरफ्लाई थी उनको लिया। अब वो फीमेल बटरफ्लाइज क्या करती थी, अंडे देती थी, तो अंडे को ये स्टोर कर लेते थे। अंडा फूटता था, फूटने से कैटरपिलर बनता था, एक प्रोसेस होती है ना, कैटरपिलर बनता था, कैटरपिलर से वो पूपा बनता था, है ना। अब जब देखो बहुत सारे अंडे रख लिए, अब ढूंढने की जरूरत तो है नहीं है, क्योंकि इन्हें कैद कर रखे हैं बॉक्स में या कमरे में कैद कर रखे हैं, तो वहीं पे अंडे फूट रहे हैं, वहीं से कैटरपिलर बन रहा है, वहीं से पूपा बन रहा है, और पूपा से एक बटरफ्लाई, एडल्ट बटरफ्लाई बन जाती है। तो बटरफ्लाई इनको बनी बनाई बढ़िया मिल रही थी, कहीं ढूंढने नहीं जाना। तो बटरफ्लाई में ये टैग लगाते थे और उसको छोड़ देते थे। तो ऐसे ही चल रहा था, इन्होंने हजारों टैग लगा दिए, लेकिन बेचारे निराश हो गए। निराश इसलिए हो गए क्योंकि इनको सिर्फ 2 ही ऐसी बटरफ्लाई मिली जो इन्होंने टैग लगाए थे, बाकी पता ही नहीं चला कहाँ चली गई। तो उस काम में इनको थोड़ा अच्छा ही लगा तो इन्होंने कहा छोड़ो अब रहने दो, अब अच्छा ही लग रहा। तो जब ये 7th ग्रेड में थे, 7वीं क्लास में थे, तो इनने एक साइंस फेयर में यानी एक विज्ञान मेले में भाग लिया। जब इनने विज्ञान मेले में भाग लिया तो देखा कि मुझसे कितने इंटेलिजेंट लोग हैं। जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे तब तक कैसे पता चलेगा, है ना। तो इनने देखा कितने इंटेलिजेंट लोग हैं, वहाँ पे जितने लोग आए थे उनको प्राइज़ मिल रहे थे, लेकिन इनको प्राइज़ नहीं मिल पाया क्योंकि इनने कुछ नई रिसर्च नहीं दिखा पाई। तो ये बड़े दुखी हुए, लेकिन इनने कहा कैसे भी करके मुझे जीतना है, अगली साल मैं दोबारा आऊँगा। तो इनने लेटर लिखा उन्हीं को जिनकी इसने मदद की थी, यूरी हार्ट को, हमें कुछ सजेशंस दीजिए जिससे कि मैं नए प्रोजेक्ट्स बना सकूं। तो उन्होंने सजेशन दिया, हाँ बिल्कुल आप एक सजेशन हमसे लीजिए कि आप पता लगाइए कि जो मोनार्क क्या होता है, तितली भी 2 प्रकार की होती हैं, एक मोनार्क स्पीसीज होती है, एक वायसरॉय स्पीसीज होती है। तो उन्होंने बोला कि ज़्यादातर चिड़ियाँ जो है वो वायसरॉय स्पीसीज वाली जो तितली यानी जो बटरफ्लाई उसको खाती हैं, मोनार्क को नहीं खाती हैं। तो इस पर आप रिसर्च करो, इस पर पता लगाओ क्या वो मोनार्क को नहीं खाती हैं, खाती भी हैं। तो इन्हें रिसर्च करना शुरू किया, तो इनको पता चला कि जो मोनार्क बटरफ्लाई होती हैं वो कॉपी करती हैं वायसरॉय को, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बर्ड्स हैं, जो चिड़ियाँ हैं वो सिर्फ वायसरॉय को खाती हैं, वो चिड़ियाँ जो है वो मोनार्क को भी खाती हैं। तो इसके लिए इनको वो मिल गया, प्रोजेक्ट सफल हो गया और इनको अवार्ड मिल गया। ये तो बड़े खुश हो गए, और जूलॉजी में इनको 3rd मिला, ये भी एक बड़ी बात थी, तो ये भी बड़े खुश हो गए। अब धीमे धीमे ये हाई स्कूल में पहुँच गए। तो इनने क्या किया, इनने नई रिसर्च शुरू की लाइफ ऑफ सेल्स पे, यानी कि सेल्स की क्या लाइफ होती है, किस तरह से कोशिका बढ़ता है। और तो छोड़ो, इनको पता चला कि किसी भी पूपा के अंदर, जो पूपा होता है मतलब तीसरी स्टेज, पहले अंडा, उसके बाद कैटरपिलर, उसके बाद पूपा। जो पूपा होता है तितलियों में, उसमें गोल्ड स्पॉट्स पाए जाते हैं, और दूसरे साइंटिस्ट मानते थे कि ये ऑर्नामेंटल होते हैं, मतलब सिर्फ सजावटी होते हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा था कि इन स्पॉट्स में ये 12 स्पॉट्स वहाँ पे पाए जाते हैं, छोटे छोटे गोल्ड स्पॉट्स। तो इन 12 स्पॉट्स में कहीं ना कहीं हार्मोन्स होते हैं। तो इनने काम करना शुरू किया, उस पर रिसर्च करना शुरू की, तो इनको पता चला कि वास्तव में हार्मोन्स होते हैं और वो बटरफ्लाई के फुल डेवलपमेंट में मतलब मदद भी करते हैं। तो इस तरह से उस पर रिसर्च करना इनने शुरू की। जब ये 2nd ईयर में थे तो इनने फिर मतलब सेल्स जो थे उनको देखा कि कैसे वो डेवलप हो सकते हैं नॉर्मल बटरफ्लाई में। तो इसके लिए इनको प्रोजेक्ट में 1st प्लेस मिला, और इंटरनेशनल फेयर के लिए इनको मौका मिला। इंटरनेशनल फेयर के साथ साथ इनको काम करने का मौका मिला आर्मी लेबोरेटरी में, है ना, और लेबोरेटरी ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में भी इनको काम करने का मौका मिला। तो एक बड़ी बात थी। धीमे धीमे जब ये कॉलेज में पहुंच गए, जूनियर ईयर में थे, तो इन्होंने DNA पे रिसर्च की, उसमें भी ये सक्सेस हुए, है ना। और जब ये ग्रेजुएट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हुए तो इनको हाईएस्ट ऑनर से सम्मान दिया गया, और पूरी क्लास में जिसमें 1510 स्टूडेंट थे उसमें 2nd नंबर पर रहे।
तो ये बड़ी बात थी। और तो छोड़ो, इनके एक एसएसटी टीचर थे मिस्टर वियरर, ये भी इनसे बहुत इंस्पायर थे। वो कहते थे कि रिचर्ड जो है वो चीज़ों को जीतने में, यानी कि प्राइज जीतने में विश्वास नहीं करता है, वो सिर्फ इसीलिए करता है कि मुझे बेस्ट करना है, अपने काम को बेस्ट करना है। तो इसीलिए ये रिचर्ड से बहुत प्रेरित थे एसएसटी टीचर। मतलब सीधा ये कह सकते हैं कि ये इनकी कहानी जो है वो हमें प्रेरित करती है कि एक व्यक्ति जो है वो अच्छा साइंटिस्ट बन जाता है और बन सकता है अगर उसमें इंटरेस्ट है तो। एक किताब द ट्रेवल्स ऑफ मिनार्क एक्स ने तो इनके पूरे वर्ल्ड खोल दिया, साइंस के दरवाजे खोल दिए, विज्ञान के दरवाजे इनके लिए खोल दिए। क्लियर होगा कि नहीं? इस तरह से इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और यहाँ तक इस चैप्टर में इनके बारे में बताया गया है। समझ में आ चुका होगा। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।